कि पश्चिम बंगाल के हालात कुछ अब दूसरी तरफ बढ़ गए। बीजेपी जो साम दाम दंड भेद चल रही है उसका खामियाजा उसके नेताओं को भुगतना पड़ रहा है और इस बार कोई और हत्थे नहीं चढ़े, शुभेंदु अधिकारी चढ़ गए। हां, इस हमले का मैं पुरजोर विरोध करता हूं, लेकिन हालत कैसी हुई वो भी देखनी चाहिए। मसला सिर्फ शुभेंदु अधिकारी से जुड़ा नहीं है, देश भर के अलग अलग हिस्सों में किस तरह से मुसलमानों को टारगेट किया गया, इससे पहले ईसाइयों को किया गया टारगेट, वो हम सब ने देखा। चिंता उन पर भी जतानी चाहिए थी, मैं आज इन पर भी जताता हूं और उन पर भी, लेकिन शुभेंदु अधिकारी पर किन लोगों ने हमला किया, क्या हुआ है, तस्वीरें देखिएगा। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से इस कदर बौखला गई एक महिला जो उनकी बहुत पुरानी कार्यकर्ता नेता थी कि उन्होंने पोल पट्टी खोलकर रख दी कि हालत क्या बनाकर रख दी है देश की, किसी सुनते नहीं सुनते। नरेंद्र मोदी साहब का एक पोस्टर लगा था, इसका भी मैं विरोध करता हूं ऐसे, क्योंकि नरेंद्र मोदी चूंकि व्यक्ति है लेकिन है वो प्रधानमंत्री, तो इस तरह का विरोध का मैं भी विरोध करता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन काले पोती गई। और तो और अगर बीजेपी के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ कुछ लिखेंगे तो यकीन मानकर चलिए आपको एयरपोर्ट से सपत्नी हिरासत में लिया जा सकता है। इसका शिकार एक व्यक्ति हुए, वो बात अलग है कि बाद में रिहा कर दिया गया। और कई पॉलिटिकल खबरें भी हैं, जनता दल यूनाइटेड में किस तरह से भगदड़ मची है वो तो दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। मुसलमानों को लेकर क्या क्या है कहानियां, वो भी देखिएगा। हिंदुस्तान असली इसे कहते हैं, वो नहीं कि दाढ़ी टोपी वाले से जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाया जाए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले यही एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं, शुरुआत करता हूं उससे। যতক্ষণ অ্যারেস্ট করবেন ইয়াকে পেয়েছেন না কেন বলবো ইয়াকে পেয়েছেন না আমি পুরুলিয়া থেকে ফিরছি গাড়ির উপরে লাঠি দিয়ে মোটা লাঠি দিয়ে হ্যাঁ কিরার আগে অ্যারেস্ট করবেন 5 ঘন্টা আগে থেকে নামগুলো দাও আপনি ঘুমাচ্ছিলেন নামগুলো দাও তোমরা কথা বলছো কেন নাম বাবার নাম গুলো দাও নাম বাবার নাম লিখে দাও আমাকে ভাই বলতাম তুমি লিখে দাও আরে আমি ডায়েরি করবো স্যার আমার পুরো ভিডিওটা আছে। तो हुआ क्या है, दरअसल शुभेंदु अधिकारी से जुड़ा हुआ ये पूरा मसला है। दावा ये है कि शुभेंदु अधिकारी पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया, ऐसा दावा। लेकिन जब वो अंदर आ रहे थे तो बीजेपी का झंडा दिख रहा था, वहां टीएमसी का झंडा तो नहीं दिखा। खैर जो भी है, बीजेपी वाले तो नहीं करेंगे शुभेंदु अधिकारी पर हमला, लेकिन शुभेंदु अधिकारी किसी थाने में जाते हैं और वहीं पर जमीन पर बैठ जाते हैं और पुलिस वाले जो शायद सादा वर्दी में उसे हड़काते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो ये भी एक स्थिति बनती है कि थाने में जाकर उनको शरण लेनी पड़ी। अब आइए दूसरी खबर भी ये देखिए। समझे आप, सब कुछ तहस नहस। मैंने कहा ना, पहले भी मैं पूछता रहा हूं, मुझे बताइए ना कितने घर मकान दुकान देने की बात ये मंच से करते हैं। आप जब जब इनके मुंह से सुनेंगे तो इनके बड़े बड़े नेता क्या कहते हैं, बुलडोजर बाबा, इतने घर तोड़े, ये कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। आपने कभी इनके मुंह से सुना कि जनता के हित में इन्होंने कितने काम कर दिए, उसको लेकर इन्होंने कोई बात कही? उसमें इनको भी मजा नहीं आता ना, काम करने में मजा तो बात की। एक ही तस्वीर है, मैं इसका विरोध करता हूं। वीडियो थोड़ी पुरानी है, वीडियो पुरानी है लेकिन इस समय वायरल हो रही है। इसमें ये व्यक्ति नरेंद्र मोदी साहब के चेहरे पर ब्लैक पेंट कर रहा है, लेकिन मैं इसका विरोध करता हूं कि इस तरह की तस्वीरों को सामने नहीं आना चाहिए। विरोध का आपका तरीका हो सकता है, लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी सिर्फ एक शख्सियत नहीं है बल्कि एक प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री से हमारी साख जुड़ी होती है, एक बड़ा पद है, इसीलिए विरोध का भी एक तरीका होना चाहिए। खैर अब आइए इन शख्स को देखिए जरा। हुआ क्या, सुधीर सूर्यवंशी हैं, उन्होंने दावा किया है। दरअसल ये भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं, नाम है डॉक्टर संग्राम पाटिल। ये और उनकी पत्नी, उनको मुंबई हवाई अड्डे पर तब हिरासत में लिया गया जब उन पर भाजपा और उसके नेताओं के खिलाफ आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट करने का आरोप लगा। वो बात अलग है, उन्हें बाद में रिहा कर दिया गया, लेकिन आप समझ गए, आपत्तिजनक पोस्ट भी अगर आप करेंगे तो हिरासत में होंगे, वो बात अलग है। तलवार बांटो, लाठी डंडे बांटो,
दबाव पड़ गया प्रशासन पर तो कार्रवाई कर देंगे, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आइए, हर्षवर्धन त्रिपाठी को आपने अमूमन अलग अलग न्यूज चैनल पर डिबेट करते थे, वैसे तो अपने नाम के आगे कभी इन्होंने नहीं लिखवाया कि बीजेपी के हैं, जेडीयू के हैं, किसके हैं, राजनीतिक विश्लेषक लिखवाते हैं, लेकिन राजनीतिक विश्लेषण भी इनका सिर्फ बीजेपी टिल्टेड होता है, यानी कि एनडीए टिल्टेड होता है। एक वक्त में इन्होंने लिखा था, कुर्सी है ये तुम्हारा जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। ये वो दौर था जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नहीं थे। ये राजनीतिक विश्लेषक है, अकल इनका वो देखिएगा, मानसिकता, विचारधारा। बाद में इन्होंने लिख दिया है अब भारत रत्न नीतीश कुमार। वक्त बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, और ऐसे लोगों पर क्या भरोसा कर सकते हैं जो राजनीतिक विश्लेषण के नाम पर ये सब करें। अब आइए, मुस्लिम्स गिव लैंड टू रिबिल्ड सोमनाथ टेम्पल। मोदी साहब कह रहे हैं कि मुसलमानों को सोमनाथ मंदिर के निर्माण के लिए अपनी जमीन देनी चाहिए। मुस्लिम गेव लैंड टू रिबिल्ड सोमनाथ टेम्पल। नरेंद्र मोदी खुद इस बात के लिए कह रहे हैं। सद्भावना मिशन प्रोग्राम के तहत उन्होंने कहा था कि यह पुरानी खबर है, लेकिन सोचिए उस समय भी मुसलमानों से उनकी जमीन मांगकर ही सोमनाथ टेम्पल की बात होती है, लेकिन जहां पर कोई मस्जिद बनी होगी उसके नीचे मंदिर जरूर तलाशा जाएगा। हमने एक खबर भी आपको दिखाई थी कि कैसे त्रिपुरा में हुआ था, इसे लेकर मकतूब की खबर है। एलिगेशन किस बात के लिए, आर्सन हुआ है, यानी आगजनी हुई, मुसलमानों के घरों पर हमले हुए, आगजनी हुई, उनके घर, मकान, दुकान और मस्जिद सब में तोड़फोड़ के बाद आगजनी कर दी गई। ये त्रिपुरा से निकली हुई तस्वीर है। अब आप अंदाजा लगाइए कि कैसे कैसे एक एक करके राज्य में ऐसी ही खबरें निकलकर सामने आती हैं। अरुणाचल प्रदेश में आप देख ही रहे, एक संगठन है जो घूम घूम कर मुसलमानों को टारगेट करता है। असम में आपका पता ही है, मध्य प्रदेश तो प्रयोगशाला है ही है, उत्तर प्रदेश पर कुछ कहना नहीं है, बिहार में चीजें चल ही रही हैं, उड़ीसा में जब से आए हैं तब से आपको पता ही होगा कि कटक से लेकर अलग अलग जगह जो तमाशे हो रहे हैं। अब आ जाइए अगली खबर पर। कर्नाटक हाईकोर्ट रिफ्यूजेज स्टे प्रूव अगेंस्ट श्री श्री रविशंकर बुक्ड इन एफआईआर ओवर इंक्रोचमेंट ऑफ पब्लिक लैंड्स। बताया गया है कि सार्वजनिक संपत्ति पर अतिक्रमण करने वाले मामले को लेकर श्री श्री रविशंकर के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई और आखिरकार वो भागे भागे गए कर्नाटक हाईकोर्ट, जहां कर्नाटक हाईकोर्ट ने उन्हें स्टे देने से मना कर दिया। यानी एफआईआर उनके खिलाफ अब दर्ज भी होगी और कार्रवाई भी होगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। तो वहीं केसी त्यागी जो कल तक नीतीश कुमार की आंखों के तारे होते थे, अब वो भी पार्टी से बाहर हो गए। बड़ी खबर है, जेडीयू पार्टी के नेता और प्रवक्ता केसी त्यागी के जेडीयू से छुट्टी की खबर है। बीते दिनों उन्होंने भारत रत्न की मांग की थी नीतीश कुमार के लिए। अब खबर यह है कि जेडीयू ने केसी त्यागी को पार्टी से बाहर कर दिया है। अब जेडीयू ने केसी त्यागी को भी बाहर कर दिया पार्टी से। तो जहां बिहार में ये उथल पुथल चल रही है, तो महाराष्ट्र के हालात देख लीजिए। महाराष्ट्र में भी हाल ही में खबर आई थी, जहां पर अमरनाथ में एनसीपी के साथ मिलकर शिंदे की शिवसेना ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया। एकनाथ शिंदे को मनाने के लिए ही अभी आपने देखा 68 पार्षद निर्विरोध चुने गए, जिसको लेकर हाईकोर्ट पहुंच रहा है विपक्ष। तो वहीं अब जिसमें एकनाथ शिंदे के भी प्रत्याशी थे कुछ, अब ये देखने को मिला कि जहां अजीत पवार को आंखें दिखा रही थी बीजेपी, तो एकनाथ शिंदे ने भी गच्चा दे दिया है। अमरनाथ जो सीट है उसमें एनसीपी के साथ मिलकर शिंदे की शिवसेना ने बीजेपी को गच्चा दे दिया, झटका दे दिया, अकेले पड़ गई बीजेपी। अब आइए एक नई खबर भी देख लीजिए। गाय हमारी माता है, लेकिन बीच में कुछ नहीं आता है, क्यों? देखिए। गाय थी गाय। दावा क्या है? बदायूं से लौटते समय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के काफिले की गाड़ी एक गाय से टकरा गई। दक्ष चौधरी, प्रकाश सिंह, पिंकी चौधरी पक्का भूख हड़ताल करेंगे, क्योंकि बीजेपी नेता का वो कुछ, चलिए मैं नहीं आगे बढ़ूंगा, लेकिन फिलहाल आप समझिए। मैंने कहा ना, भावनाएं सिर्फ वहीं तक आहत होगी जहां पर या तो विपक्षी पार्टी का कोई नेता कुछ बोल दे या फिर मुसलमान बोल दे, उसके अलावा कुछ नहीं। अभी कुछ तस्वीरें हैं, पहले तस्वीरें जरा देखते चलिए। न्यूज 18 की कुछ खबरें हैं। 3 करोड़ की डिफेंडर से माघ मेले में आए सतुआ बाबा। सतुआ बाबा के पास है लग्जरी गाड़ियां। यह प्रयागराज की खबर किस बात को लेकर है? सतुआ बाबा को लेकर, जिन पर हाल ही में केशव प्रसाद मौर्य ने डीएम को एक तरीके से लताड़ा फटकार लगाते हुए सतुआ बाबा के नाम पर करा था। सतुआ बाबा सेवा शिविर, ये एक खबर, बड़े बड़े शिविर लग रहे हैं। सतुआ बाबा के शिविर में भी जाएंगे, गए भी थे सीएम योगी, उसके पहले की होगी।
नंदी साहब भी जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी है, नंद गोपाल नंदी, वो भी मौजूद हैं। और योगी आदित्यनाथ जब पहुंचे उसकी बात की खबर है। इस पर लिखते हैं अभिषेक उपाध्याय, 3 करोड़ के डिफेंडर से माघ मेले में आए सतुआ बाबा। सतुआ बाबा के पास लग्जरी गाड़ियां। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट। इन्हीं सतुआ बाबा के कार्यक्रम में पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी हैं। वो बात अलग है कि भी हाल ही में जो डीएम मनीष वर्मा है, उन्हें प्रयागराज के, उन्हें केशव प्रसाद मौर्य ने नसीहत देती कि रोटियां बेलने और रोटियां सेकने की जरूरत नहीं है बाबाओं के साथ, ठीक है। वो देकर तो चले आए थे। जानते हो कि सतुआ बाबा जिनके साथ वो डीएम साहब बैठे हैं वो योगी की करीबी हैं फिर भी। और जाते जाते एक कल्याणकारी कार्य भी देखिए, वाह कितना कल्याणकारी है। कड़कड़ाती ठंड में एक भिखारी से गरीबों की तकलीफ नहीं देखी गई। ऐसे में भिखारी ने 500 लोगों को कंबल बांट दिया है। यह देखिए, खुद भीख मांगकर गुजारा करने वाले इस व्यक्ति ने 10-10 रुपए जोड़ रखे थे, लेकिन इन पैसों को इसने खुद पर नहीं